जय हिंद सभी को बेटा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ महाजनपद का जो काल है वहाँ से लेकर के और नंद वंश तक की यात्रा, मगध साम्राज्य का उदय और इसमें जैन और बौद्ध धर्म का योगदान क्या रहा। एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक। और मैंने पहले ही कहा है कि जितने भी वीडियोज़ रहेंगे वो 8 से 10 मिनट के ही रहेंगे। और आपको जिस सब्जेक्ट के जो भी जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं डेफ़िनेटली कोशिश करूँगा बनाने की। और जो जितने भी वीडियोज़ हैं आप लोग यदि कमेंट करके बताओगे कि सर ये हमारे लिए यूज़फुल है, तो मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करूँगा। और लाइक आप लोग ज़रूर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में महाजनपद काल का जो टाइम है वो लगभग 6वीं से 6th से 4th शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। और इस दौरान जो है मगध बहुत शक्तिशाली एक प्रकार से समाज था, स्टेट था। और इसमें जो भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पूरी डायरेक्शन ही बदल दी। अच्छा, यह काल जो है धार्मिक नवाचार का भी समय था, जहां आप लोग देखोगे कि किस तरीके से जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ और जो हमारी प्राचीन वैदिक धर्म की पद्धति थी उनको चुनौतियाँ दी, सामाजिक कुरीतियों को एक प्रकार से चुनौती दी। तो ये तो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। यदि बात करें हम इस चैप्टर की, तो मगध साम्राज्य का जो आरंभिक इतिहास है वो क्या था। आप यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले बिंबिसार की हम लोग बात करते हैं। बिंबिसार, और इन्होंने शुरुआत की इसकी साम्राज्य की। इसके बाद अजातशत्रु, ये इनके पुत्र थे। और इसके बाद जो है मगध की शक्ति का कारण क्या था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक तो मगध की जो भूमि है ना, वह मैदान बहुत उपजाऊ थे, लोहे के लदानों के खदानों तक पहुंच थी, सामरिक स्थिति अच्छी थी, बहुत शक्तिशाली सेना थी और कुशल प्रशासन था। इस कारण से जो है मगध काफ़ी शक्तिशाली स्टेट के रूप में पनपा। अच्छा, इसी दरमियान जो है जैन धर्म का उदय हुआ। महावीर स्वामी और जैन धर्म, आप यहाँ पर देख पाओगे कि अहिंसा की बात यहाँ पर की गई, जो कि मूल सिद्धांत है अहिंसा। और सत्य, अपरिग्रह, कर्म का सिद्धांत। अच्छा, अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति का त्याग। तो अपरिग्रह जो है पांचों महाव्रत। अच्छा, इसको बहुत बार 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि सत्य, ऐस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये क्या है। हमारे 5 एक प्रकार से व्रत हैं जो जैन धर्म के आधार हैं। महाव्रत इनको कहा जाता है। कर्म का सिद्धांत यहाँ पर दिया महावीर स्वामी के अनुसार। और इन्होंने कहा कि कर्म जो है हमारी आत्मा से जुड़ते हैं और पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसका मतलब पुनर्जन्म नहीं होगा। जैन धर्म के बाद जो है बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। और देखिए, आप यदि बौद्ध धर्म की बात करोगे तो दुख के बारे में बात की गई। दुख का सत्य बताया गया कि जीवन में दुख और पीड़ा एक सामान्य परिस्थिति है और होता ही है। और दुख का कारण जो है तृष्णा और अज्ञान है, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे भगवान बुद्ध ने बताया। और इसके बाद जो अष्टांगिक मार्ग है उनके बात की गई, यानी दुख से मुक्ति का मार्ग। और दुख निरोध यानी दुख से मुक्ति कैसे संभव है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा का जो प्रचार किया उसका उपदेश धर्म परिवर्तन चक्र दिया। इसको आप लोग लिख सकते हो, आंसर में भी लिख सकते हो। मगध में धार्मिक क्रांति हुई, वहाँ पर व्यक्तिगत मोक्ष की बात की गई, समुदाय आधारित धर्म की बात की गई, समावेशी दृष्टिकोण यानी सभी वर्णों के लिए धार्मिक अवसर की बात की गई, पारंपरिक चुनौती। अच्छा, सामाजिक परिवर्तन मगध के दौरान क्या क्या हुए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मगध में के दरमियान कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन हुए। तो पहले तो जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण पूरे समाज में काफ़ी परिवर्तन आए। कर्म को महत्व दिया गया और वैदिक युग की जो कठोर व्यवस्था थी उसमें थोड़ा सा एक प्रकार से लचीलापन आया। कर्म आधारित समाज की बात की गई, यानी जन्म के आधार पर व्यक्ति के कर्मों को महत्व दिया गया। महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सा सुधार यहाँ पर देखने को मिला। शिक्षा का लोकतांत्रिकरण हुआ, मतलब सभी वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर खुले और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाने लगी। समाज में एक नई श्रेणी व्यापारियों और शिल्पकारों की का उदय हुआ, जिसे वैश्य समाज कहा गया। अच्छा, वैश्य समाज हालांकि वैदिक में भी था, लेकिन यहाँ इनकी स्थिति थोड़ी सी बेटर हुई, पहले से बेहतर स्थिति में यहाँ पर आए।
और यदि आर्थिक और जो राजनीतिक प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा इस दरमियान रहे। जैन और बौद्ध धर्म दोनों जो हैं इनका उदय मगध साम्राज्य के दौरान ही हुआ। इस दौरान व्यापार का विस्तार हुआ, नगरीकरण बढ़ा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कौन कौन से क्षेत्र थे जो बहुत फेमस हुए, जो थे पाटलिपुत्र, वैशाली और राजगीर। केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी और बुनियादी ढांचा बहुत स्ट्रांग था, यानी रोड थे, पुल थे, एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, है ना। व्यापार की जो श्रेणियाँ थी उनमें ग्रेड का निर्माण किया गया था, ऋण लेने की व्यवस्था थी, एक्सचेंज का एक सिस्टम अलग से था। राज यहाँ पर देखो फिलोसफिकल वे में बात करोगे तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको अच्छे से देखना। ये कंपैरिजन बहुत इम्पोर्टेंट है, कि किस प्रकार से इस दरमियान कंपैरिजन किया गया बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दरमियान। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आत्मा की स्थिति में जब बुद्ध ने कहा कि आत्मा स्थायी है, वहीं जैन ने कहा आत्मा स्थायी है, लेकिन बुद्ध ने अस्थायी बताया। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने अनेकांतवाद की बात की, इन्होंने जो है प्रतिबद्ध उत्पत्ति की बात की, मोक्ष के लिए इन्होंने त्रिरत्नों की बात की, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात की। इनके जो है न अहिंसा सर्वोपरि था, इनके में मध्यम मार्ग सर्वोपरि था। तो ये कुछ चीज़ें थी वो जो अलग थी। इसको इसी हिसाब से आप लोग देखें और इनको याद करें, ये बहुत ज़रूरी है। फिर नंद वंश का उदय कैसे हुआ, तो ये आप देखिए कि इसको इसी तरीके से देखिए कि पहले महापद्म नंद हुआ, उसके बाद साम्राज्य का विस्तार कलिंग, अंग, वत्स, अवंती राज्यों में हुआ, प्रशासनिक सुधार हुए, धन संपदा की तो इस दौरान खैर कोई कमी थी ही नहीं। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको अच्छे से रीड करें, आगे बढ़े। सांस्कृतिक विरासत की हम लोग बात करें तो जो मगध का काल था इसमें जैन और बौद्ध धर्म के दरमियान जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर थी, जो लिटरेचर थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम इसमें हुए। ख़ासतौर पे आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो स्तूप्स हैं, जो बिहार हैं, चैत्य हैं, गुफाएं हैं। सांची का स्तूप बहुत फेमस है, आप देखेंगे। बहुत राजगीर की गुफाएं हैं, इनको आप लोग देख सकते हो। लिटरेचर की हम लोग बात करें तो त्रिपिटक है, जातक कथाएं बुद्ध धर्म में थी। ये बहुत आगम जो ग्रंथ थे वो जैन धर्म के थे, है ना। नालंदा है, तक्षशिला जैसे सेंटर यूनिवर्सिटीज़ थी। कला और मूर्ति कला में भी काफ़ी फेमस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत प्रसिद्ध चीज़ें थी। यदि हम लोग बात करें तो संगीत और नृत्य का भी इम्पैक्ट इस टाइम पीरियड में था। क्या क्या योगदान रहा, तो आप थोड़ा सा ये देख लेना कि खास तौर पे मगध के काल में क्या कौन कौन सी चीज़ें थी और क्या क्या प्रभाव रहा। अशोक का योगदान क्या था, रेशम मार्ग क्या था, सांस्कृतिक समन्वय और दार्शनिक प्रभाव। अच्छा, इसको आप लोग थोड़ा सा पॉज करके देख लेना, पढ़ लेना। मैं पूरा वीडियो देखो चाहूँ तो ये आधे घंटे से कम का एक वीडियो नहीं बने, बट आप लोग के लिए नेट की भी समस्या रहती है और टाइम की भी, तो मैं बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और निष्कर्ष के रूप में देखें तो ये जो काल था मगध काल से लेकर नंदवंश तक का, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय, और ये पूरा इसको इसमें धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांतियाँ हुई। ये आप लोग देखना इसको अच्छे से पॉइंट वाइज, तो आपके लिए बहुत काम आएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक।